तो आज हम अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। तो जो भी चूज़ करें, एक तीनों में से एक ग्रीन कैंडल है, एक ब्लू कैंडल है और एक गोल्डन कैंडल है। तो आपको जो भी रेजोनेट करती है वो आप कैंडल चूज़ करें। तो आज हम शुरू करते हैं ब्लू कैंडल पाइल से और उसके बाद हम ग्रीन और येलो को लेंगे। तो एनीबडी जिसका भी बर्थडे के लिए फेवरेट कैंडल ब्लू है, उस रीडिंग से हम शुरू करते हैं सेंटर पाइल से। तो ब्लू रीडिंग जिसने भी चूज़ की है वो स्पिरिचुअलिटी या उनके थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा ध्यान है, तो उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग ऐसे हैं जो हीलर बनने के लिए तत्पर रहते हैं और कोई ना कोई अध्ययन कविता इनके द्वारा भी दूसरों को हील करते हैं, उनकी मधुर वाणी से हील करते हैं। उनके आर्ट एंड क्राफ्ट उनमें बहुत ज़्यादा विख्यात रहता है, तो वो भी इनको हील करते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये दर्शाता है कि आपकी जो आने वाले टाइम में पूरा जो साल है वो बहुत ही अच्छा कटेगा, क्योंकि आप एक स्टेबल स्थिर कैरियर की तरफ प्रगति कर रहे हैं। यू आर हैविंग अ कैरियर ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आप इमोशंस को वेल बैलेंस करके चलते हैं। आपके लाइफ में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी दिखाई देती है। देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी हैपनिंग इन योर लाइफ। आप जो भी करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लानिंग करके, सो यू आर ऑलवेज प्रोग्रेसिंग। आप कभी भी रुकते नहीं, यू आर ऑलवेज प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। दिस शोज देयर आर लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स अराउंड यू विच मोटिवेट यू एंड इंस्पायर यू। आपके इर्द गिर्द बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं। आपके लिए जो कार्ड निकला है पहला, वो है डिवोशन का। यानी कि जैसे कि मैंने कहा, आप भगवान से और अपनी अंतरात्मा से बहुत जुड़े हुए हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ डिवोशन इन यू रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग द हायर सेल्फ। आप बहुत ही मानते हैं अपनी आत्मा को और अपने परमपिता परमात्मा को। सो यू आर टोटली डिवोटेड एज अ हीलर, एज अ पर्सन जिसको हम कह सकते हैं यू आर अ लाइट वर्कर एंड यू टेंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी इन वन मोडालिटी और दी अदर। आप किसी न किसी रूप में आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है आर्क एंजल की तरफ से कि आप जो भी करते हैं भगवान को आपकी दी हुई प्रार्थना बहुत स्वीकार है। आप चाहे फूल अर्पित करें, चाहे फल अर्पित करें, भगवान आपके से बहुत खुश है। जैसे कि आप ये एक हैलो देख रहे हैं, तो वैसे ही आप ये हैलो देख रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि आपका जो ऑरा है बहुत ही ज़्यादा एक हीलर का ऑरा है। दूर दूर से आप लोग आपको आकर्षित होते हैं। तो आप तहे दिल से भगवान से जुड़े हैं और भगवान आपके प्रार्थना को स्वीकार करता है। तो जिसने भी ये ब्लू कैंडल चूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड, उनका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा वो रहता है। तो इंट्यूशन बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी दोनों आपका तालमेल बना के रखता है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल बहुत ही आसान है। एक मिनट। आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं आइसिस, ये इजिप्ट की एक रानी माने जाते हैं जो सूर्य देवता के बहुत ही करीब है। तो ये जो क्वीन है इसको मैजिक मैनिफेस्टेशन क्वीन भी कहा जाता है। ये मैजिक मैनिफेस्टेशन के लिए जैसे कि जो आपने सोचा वो आप उसका बिल्कुल निर्माण करते हैं, तो आप मैनिफेस्ट करते चले जाते हैं चीज़ों को। तो ये मैजिक मैनिफेस्टेशन आपके लिए निकला है। ड्रीम्स विजन्स आर बिकमिंग रियलिटी, सो स्टे फोकस्ड। दूसरा कार्ड आपके लिए निकला है माइंड कंट्रोल। आप अपने माइंड को सही तरह से जान पाती हैं, कंट्रोल कर पाती हैं। आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, तो इस माइंड पावर से आप वो क्रिएट कर पाती हैं जो आपको जीवन में चाहिए, चाहे वो किसी भी लक्ष्य को साधना ही क्यों नो। इफ़ यू हैव अ गोल एंड अ ड्रीम एंड अ डिज़ायर, यू टेंड टू कंप्लीट दैट ड्रीम एंड डिज़ायर। तो आपके लिए मैसेज है, योर गाइडेंस इज टू वॉच योर थॉट्स। जैसे ही आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान देते हैं, जिस विचार के ऊपर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उसी विचारों से आपका मन भरा रहता है। चाहे वो मानवता की सेवा हो, चाहे कोई कोर्स डिज़ाइन करना हो, चाहे किसी न किसी रूप में आपको कोई कविता संरचना करनी हो, तो सारी चीज़ें आपके मन में ही पहले से ही निर्भर रहती हैं। और ये आप बहुत बड़ा आभार मानती हैं। यू आर वेरी हम्बल इन नेचर एंड योर ह्यूमिलिटी शोज दैट यू आर क्वाइट फोकस्ड। Mind is a very powerful tool for leadership. Concentrate this power for the benefit of everyone
and for your own self healing. Concentrate the power of your mind for good. So आप एक हाईली ट्रेंड माइंड कंट्रोलर हैं और आपके एक लाइफ कोच की तरह आप सारे लोगों के माइंड कंट्रोल तरीकों को भी सिखाती हैं कि कैसे इस मन को नियंत्रित करके इमोशंस को नियंत्रित किया जा सकता है और हम जीवन में अपनी खुद की रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं. दिस कार्ड शोज दैट यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटीज. लेट्स लुक द मैसेज फ्रॉम द यूनिकॉर्न. द मैसेज फ्रॉम द यूनिकॉर्न इज एम फॉर दैट वॉट मेक्स योर सोल रिजॉइस. तो हमेशा पैशन को फॉलो करिए. ऑलवेज फॉलो योर पैशन. दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर लाइफ प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट कार्ड इज जो आपको लेट गो करना है वो है वरी. डोंट वरी फॉर एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज हेल्प इज़ जस्ट अ हैंड अवे. आप जब भी मदद मांगेंगे वो मददगार आपके सामने ही होगा. तो व्यर्थ में चिंता मत करिए. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल. रॉक ऑन. मतलब कि आपके लिए हमेशा 56 भोग दैट इज 56 तरह के ऑप्शंस रहते हैं. यू आर ऑलवेज इन अ पूल ऑफ solutions, the gratitude for every moment of your life. So आप हमेशा gratitude के बाहर से रहती हैं, इसलिए आपकी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं. और आपके लिए जो affirmation का कार्ड निकला है, all that I need is coming to me in ways I could never have imagined. तो ये मैजिक मोमेंट को डिस्क्राइब करता है कि आपके जीवन में बहुत ही सारे मैजिक होते हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होती हैं. तो आशा करती हूँ आपको ये ग्रुप की रीडिंग बहुत ही पसंद आई होगी ये बर्थडे के लिए. तो आपके लिए आज हम एक गोल्ड कार्ड निकालते हैं और एंजेलिक नंबर. तो आपका गोल्ड कार्ड है आई एम एम्बिशियस एंड द एंजेलिक नंबर विच रेजोनेट्स विद इज 712. तो आपका नंबर क्या कहता है? योर रिलेशनशिप विद दोज हु आर क्लोज टू यू इज इम्पॉर्टेंट. ब्रिंग लाइट टू द रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस. द लेसन्स यू आर लर्निंग एंड रीचिंग मस्ट बिगिन इन योर लाइफ. डेफिनेटली आप लेसन्स पढ़ाती भी हैं, टीच भी करती हैं. जो आप सीखती हैं वही आप बांटती चली जाती हैं. तो आज आपके लाइफ में देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स निकलते हैं. कुछ चार्म्स मैं लेके आई हूँ, तो देखते हैं आपके लिए जो 4-5 चार्म्स क्या निकलते हैं. तो मैं ये मैजिक बॉल में चार्म्स डाल देती हूँ और आप देखते हैं ये आपके चार्म्स निकले हैं. तो चार्म निकला है आप एक पीस लवर हैं, पीस को शो करती हैं और पीस को ही स्प्रेड करती हैं. आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं. आप डांस करना बहुत अच्छा पसंद करती हैं. सो योर आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ डांस इज़ अ गुड मेथड ऑफ लेट गो. आप कहीं जर्नी पर जाने वाली हैं तो आप शूज़ निकले हैं, या तो आप शूज़ खरीदने वाले हैं या यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी. आप अपने डाइट के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं. सो यू ईट हेल्दी फ्रूट्स. एंजेलिक ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फ्रॉम अबाव. तो ये भी एंजल निकला है. सो ये एंजलिक ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रहे हैं. यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल. सो दीज वर योर चार्म्स. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस पाइल 1. अब हम देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग. आज पाइल 2 क्या कहना चाहता है हमसे. तो जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है ये ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है. जिसका भी बर्थडे का फेवरेट कैंडल ग्रीन है तो ये इस पाइल को लेते हैं तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहेगी इस साल. जिनका भी बर्थडे इस मंथ में है या नेक्स्ट मंथ आने वाले इस साल में है, तो आपके लिए जो है ये ग्रीन कैंडल जो भी जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके बर्थडे के लिए प्रॉस्पेरिटी उनका मेन लकी चार्म रहेगा. तो आप जो है एक वेल बैलेंस लीडरशिप क्वालिटी, आपके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है. भगवान ने आपको सभी तरफ से परिपूर्ण कर रखा है. आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है. आप कुछ डिसीजन बहुत हेस्टीली लेते हैं तो भी आपके जीवन के सभी कार्य बनते चले जाते हैं. आप कई बार इमोशंस में खो जाते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है. यू टेक क्वाइट टाइम पॉन्डर ओवर योर डिसीजंस. आप अपने डिसीजंस लेने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं, तो वो की अच्छी बात है. आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं. आपके इर्द गिर्द प्रॉस्पेरिटी इतनी है, इतना पर्याप्त धन है आपके पास कि आपको भगवान ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी. सो आप एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटर, रूलर या बिजनेसमैन दिखाई देते हैं. अपने इमोशंस को वेल बैलेंस्ड करके चलते हैं, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं. तो यू आर अ वेरी स्टेबल किंग रिगार्डिंग योर इमोशंस. हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. सो दिस इज़ फॉर ऑल दोज हु हैव चोजन the green candle for their birthday. So this shows a card of growth, prosperity, happiness that you value.
आपके लिए जो है प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट। आप छोटी छोटी बातों में प्लेजर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, चाहे वो वेकेशन हो तो वेकेशन एंजॉय करते हैं, अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो वर्क को एंजॉय करते हैं, किसी को भी आप हीन नहीं करते, जहाँ पे भी वर्क प्लेस है उसको भी आप एंजॉयबल बनाते हैं। तो एवरीबॉडी इज़ हैप्पी अंडर योर लीडरशिप, ये कार्ड शो करता है। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स निकल रही हैं वो है, आपको जो भी कार्य करें उसमें आपको इनसाइट्स ढूंढने की ज़रूरत है। योर ओवरऑल प्लान इज़ गुड बट डिटेल्स नीड वर्क। तो छोटे छोटे डिटेल्स को आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट इग्नोरिंग द डिटेल इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इन लाइफ। तो नेवर इग्नोर लिटिल बिट। सो द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन इज राधा। यू आर मीटिंग योर सोल फ्लेम, दैट मीन ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला है, यानी कि आपके सोलमेट का आने का टाइम आ चुका है। आप कोई सोलमेट से मिल रहे हैं, या आपकी पार्टनरशिप डीलिंग हो सकती है, या एक फेमिनिन एनर्जी का एंट्रेंस हो सकता है। सो यू आर मीटिंग समवन, अगर आप फेमिनिन हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। तो ये ट्विन फ्लेम का आगमन दिखाता है। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी, ये आप इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हैं, तो जिससे कि आप और आपकी आत्मा के सोल पार्ट्स का रीयूनियन हो रहा है। तो जब भी ये राधा होता है, राधा और कृष्ण का यूनियन, यानी आपके शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ रीयूनियन, यानी आत्मा का रीयूनियन। सो यू आर गोइंग टू मीट दिस टाइम अ न्यू पर्सनैलिटी हुज फ्रीक्वेंसी विल डेफिनेटली मैच विद यू। और उसके बाद अब आपका कार्ड आता है, तो आपको छोटे छोटे जीवन की घटनाओं से क्या सीख मिली, क्या कॉन्टम्पलेट किया, इसके बारे में जर्नलिंग करनी चाहिए और इसी के बारे में एक किताब लिखने की आवश्यकता है। तो चूजिंग दिस कार्ड सजेस्ट इट वुड हेल्प यू टू स्पेंड सम टाइम इन क्वाइट कॉन्टम्पलेशन, मतलब ध्यान करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ के मिस्टेक से सीखने की ज़रूरत है। आप अपने मिस्टेक से सीखिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी, कि और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो चूजिंग दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू स्पेंड टाइम इन क्वाइट कॉन्टम्पलेशन। इट सजेस्ट दैट यू नो द आंसर बट यू नीड टू ट्यून इन टू योर इनर विजडम। थोड़ा सा ध्यान करके अपने इनर क्रिटिकल वॉइस को सुनने की कोशिश करिए, तो वो आपको बताएगा कि आपके रियल गुण क्या हैं, रियल गिफ्ट्स क्या हैं। सो चूजिंग दिस कार्ड विल हेल्प यू टू कॉन्टम्पलेट अपॉन यू, और आप इसको जरूर जर्नलिंग करिए। यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए मैसेज है, द हेल्प यू रिक्वायर इज़ ऑन इट्स वे। जब भी आप मदद करें, मदद मांगें, तो मदद आपके इर्द गिर्द ही है। सो हेल्प इज़ ऑलवेज अबाउ यू या नियर यू और बिसाइड्स यू। आप उसको देखने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो नज़र नहीं आती। थोड़ा सा दाएं बाएं देखेंगे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, तो आपको डेफिनेटली ये है। आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, ग्रीन वालों को जजमेंट, किसी के प्रति भी जजमेंट मत करिए, जज मत करिए किसी भी व्यक्ति को देखकर, क्योंकि उसके देश काल परिस्थिति के अनुसार वो उसी तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। तो बिहेवियर जो है एक पेंडुलम की भांति होता है और वो चेंज होता रहता है। तो आपको अपने जजमेंट को लेट गो करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, मैसेज कार्ड निकला आई गो वे यू गो, यानी कि जहाँ परमात्मा आपको भेजना चाहते हैं आप वहाँ जाते हैं, और जहाँ आपकी आवश्यकता हो वहीं आप प्रकट होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सल मैसेज है कि हैज़ अ क्रश ऑन यू, मतलब कि मैंने जैसे आपको कहा कि सोलमेट का कार्ड है, तो वहाँ पर आपको भगवान जरूर प्रकट करेंगे जहाँ आपको आपकी आवश्यकता है। तो आपके लिए जो एफर्मेशन का कार्ड निकला है, कंपैशन इज माई कंपस, आई एम विलिंग टू होल्ड स्पेस फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। तो आपका हृदय जो है परिवर्तित होने वाला है, दूसरों के प्रति आपके पास कंपैशन का भाव है। तो ये कार्ड शो करता है देयर इज लॉट ऑफ कंपैशन बिटवीन यू, और यही कंपैशन आप ह्यूमैनिटी को देते हैं। तो आज आपके लिए क्या गोल कार्ड निकला है देखते हैं। व्हाट इज़ द गोल कार्ड फॉर यू। आपके जीवन के जो बर्थडे के लिए जो गोल कार्ड निकला है, आई एम ओपन टू न्यू एडवेंचर्स इन लाइफ। जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट मोमेंट को आप एंजॉय करते हैं, तो आपके जीवन में ये एडवेंचर भी है। तो जो नंबर निकला है वो 9 है। द एनर्जी ऑफ द डिवाइन इज अवेकनिंग विद इन, लेट योर सोल डू द लीडिंग। तो ये बिल्कुल आज जो ये जितनी भी रीडिंग है ग्रीन के लिए वो सोल और सोलमेट की प्रति निकली है। तो आपकी एनर्जी आपको सोलमेट तक जरूर पहुंचाएगी। सो यू आर ओपन टू न्यू एडवेंचर्स। लेट्स लुक एट सम ऑफ द ब्यूटीफुल चार्म्स व्हाट यू आर गेटिंग। तो ये चार्म्स आपके जीवन के लिए निकले हैं। तो आप मिरर वर्क करिए, अपने आप को आई लव यू बोलिए। आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप अपने लिए कुछ ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हैं, ये शो करता है। ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी ही होने वाला है, तो आपके लाइफ में बटरफ्लाई का आगमन, यानी कि न्यू लर्निंग्स, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुछ टाइम सी या रिवर फ्रंट पे बिता रहे हैं, ये सी के लिए सी अर्चन निकला है। आपके पास एंजेलिक ब्लेसिंग्स है,
और आप दूसरों को माफ़ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा वो है आपके लिए चार्म है। यू आर फॉरगिविंग सम पीपल, यू आर ऑल्सो ए पीस लवर एंड यू ईट रॉड ऑफ रेड फ्रूट्स। चेरी निकला है, सो दिस शोज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड आई साइट। आपको भी डांस बहुत पसंद है, तो आप डांस करते हैं, नृत्य कला करते हैं। आपके लिए एक एंजल आया है, सो यू आर वेल प्रोटेक्टेड। और एक एंजल आया है, दिस ऑल्सो शोज देयर इज एंजलिक ब्लेसिंग्स फॉर अबव। आपके पास भगवान की दृष्टि दो दो, मतलब भगवान आपको हर समय प्रोटेक्ट करते हैं, हर समय आपको गाइड करते हैं। तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड और कंपैशन मोड में रहना चाहिए। दैट डिवाइन इज सो हैप्पी विद यू। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग फॉर दिस ग्रीन कैंडल। सो let's move on to the third pile. The next pile is the golden pile. So all those who have chosen the golden pile, this golden color shows name and fame. The big golden color है, ये सन का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, सोलर प्लेक्सिस का प्रतीक है। जब अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, फॉर ऑल दोज हु हैव चोजन द बर्थडे द गोल्डन कैरल, इस साल आपको नेम और फेम, प्रमोशन और जिस भी फील्ड में है, सेलिब्रिटी, आपका नेम पेपर में होगा, मल्टीमीडिया में होगा, तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप नेम एंड फेम चाहते हैं, तो जिसने भी ये गोल्डन कैंडल चूज़ किया है उसकी लाइफ में नेम एंड फेम आने वाला है। तो न्यू थिंग्स, न्यू अराइवल्स ये शो करता है पेज ऑफ कप्स, यानी कि नई भावनाएं, नए इमोशन, नया प्रमोशन, नई जगह और नया फेम हो सकता है, नया सोशल मीडिया का चैनल हो सकता है, कहीं आपको आमंत्रित किया जाए। सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ नेम एंड फेम। सो द पेज ऑफ कप्स, द फर्स्ट कार्ड दैट हैज कम इज स्टिलनेस। ये आपके जीवन में अभाव है, आपको स्टिल रहने की कोशिश है, क्योंकि आपका माइंड जो है बहुत ही क्योटिक हो जाता है। जैसे ही बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे नेम एंड फेम की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, तो इस मोमेंट को आपको रियली एंजॉय करना चाहिए। जीवन में थोड़ा सा समय जरूर निकालिए, सो दैट यू कैन बी स्टिल एंड लिसन टू योर ओन वॉइस, ओन हार्ट। जब आप अपने दिल की बात को सुनने लगते हैं तो आपके लिए और भी द्वार, न्यू अपॉर्चुनिटी स्टार्ट ओपनिंग अप। व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन? अगर आपको डायरेक्शन लेस महसूस करें जीवन में, तो 1-2 मिनट स्टिल रहें, सांसों पे ध्यान दें, अपने सांसों को काम करें, एक जगह पर बैठकर वहाँ पर एक आधा घंटा ध्यान करें, स्टिलनेस को महसूस करें अपने भीतर। जैसे ही आप स्टिलनेस को महसूस करेंगे, न्यू चेंजेस विल कम, न्यू इमोशन विल कम, यू विल टेक अ बेटर डिसीजन एंड इट विल गिव यू अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ। नेक्स्ट कार्ड लिखा है, आपको जब भी तनाव में हो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए खेलने में। यू शुड स्पेंड सम टाइम गोइंग आउटवर्ड, डूइंग अ वॉक। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कुछ भी जो इवन अपने पेट के साथ खेल सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की फिजिकलिटी चेंज हो। कहा जाता है कि जैसे ही फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है, तो सब कुछ चेंज होने लगता है। तो आपको खेलने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आपका जो गाइडेंस कार्ड निकला है, ध्यान करना है। इस समय जो नीड ऑफ द आवर है वो है मेडिटेशन। सो इंक्रीज योर अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस इंक्रीज करनी है कि आपके बॉडी पार्ट्स में कहाँ वाइब्रेशन हो रही है। तो थोड़ा सा बॉडी के प्रति आप सजग हो जाए, अवेयर हो जाए कि व्हाट इज़ द बॉडी टेल यू। अगर आपने खाना भी खाया है तो आपका पेट जो है आपको ज़रूर बताएगा कि इज़ इट सेटिस्फाइड और डज इट नीड मोर फूड। तो विच काइंड ऑफ फूड इज़ गुड फॉर योर हेल्थ इज़ ऑल्सो टेलिंग, द बॉडी टेल्स यू। सो डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। फिर से वॉइस के ऊपर और स्टिलनेस के ऊपर ध्यान देने के लिए ये पूरा कार्ड दर्शाता है। तो ये जो कार्ड निकला है ये है अगेन साउंड एंड म्यूजिक। तो नेचुरली आपको कभी फेम और नेम मिलने की आशंका है, तो ये वाला जो येलो प्रोस्पेरिटी के लिए मैसेज क्या निकला है, दिस इज द कार्ड ऑफ हार्मनी। योर गाइडेंस इज टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इन योर लाइफ इज इन बैलेंस, लर्न और टीच। It is also a reminder that beautiful music and chanting can change your mood and lift your spirits. Keep everything in harmony. तो ये साउंड एंड म्यूजिक का बहुत ही सुंदर कार्ड निकला है। आपको हारमोनी रखने की ज़रूरत है। तो अगला आपके लिए कार्ड निकला है, देखते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए मैसेज है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में है, जैसे आप चाहते हैं। टीम आपके लिए काम कर रही है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आपको हेल्प कर रहे हैं। आपका एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है, तो एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प कमिंग यू फ्रॉम ऑल साइड।
सो ये शो करता है डिग्निटी को। आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, वो इस टाइम है अहंकार। चाहे जो भी आपको नेम फेम प्रमोशन मिल रहा है वो आपका अपना नहीं है, उसमें सभी लोग सहभागी होते हैं। कभी भी जो आपका सक्सेस है वो अकेले का सक्सेस नहीं होता। आपके जीवन में आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब उसके कंट्रीब्यूटर होते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपका काम। सो सारे लोगों का योगदान ही आपको वो मोमेंट दिला पाता है जिससे आप प्रमोशन या फेम पाते हैं। तो इसलिए ह्यूमिलिटी को मेंटेन करिए, अपने प्राइड को लेट गो करिए। अगला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है? मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। आपको सर्वाइव नहीं करना बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी एक कंट्रीब्यूटर बनना है। जब आप सर्वाइवल मोड में आते हैं तो सिर्फ आपके पास जो रहता है ईगो एंड प्राइड। इस ईगो एंड प्राइड को आपको लेट गो करना है, हम्बल बनना है और एक एज अ ह्यूमैनिटी के लिए आपको एक पास शोवर का काम करना है। सो आई लव यू लाइक क्रेजी इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। द लास्ट एफर्मेशन विच यू नीड इज सेल्फ वर्थ। आपको सेल्फ वर्थ बढ़ाने की ज़रूरत है। आई ऑनर माई सेल्फ वर्थ एंड बाय आस्किंग फॉर वॉट आई वॉन्ट। तो ये है आपके लिए क्या गोल्ड कार्ड निकलता है। देखिए जिनका भी बर्थडे के लिए आपने गोल्डन कैंडल चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गोल्ड कार्ड निकलता है। तो गोल्ड कार्ड है आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक माई ओन डिसीजन। तो जो नंबर निकला है एंजेलिक नंबर वो है 777। तो 777 क्या कहता है? योर मैजिक एंड मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज आर इंक्रीजिंग एट दिस टाइम। टैप इनटू योर इनर सुपर पावर्स एंड रिलीज योर मैजिक इनटू द वर्ल्ड। तो आपको अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में से मैसेजेस को डिराइव करना है। तो आप जैसे ही ये करने लग जाएंगे आपके साथ चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। देखते हैं आपके लिए क्या वो चार्म्स निकले हैं, क्या एंजेलिक गाइडेंस है। तो आपके लिए जो चार्म्स निकले हैं इस टाइम आपको कोई मैसेज मिलने वाला। आपके लिए निकला है टेलीफोन। सो यू गोइंग टू गेट मैसेज फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप हर चीज़ टाइम पे करना चाहते हैं, टाइम के बहुत पंक्चुअल है। सो आपके लिए घड़ी निकली है। आप ग्रीन एनर्जी को इनवाइट करते हैं और ग्रीन फ्रूट्स एंड ग्रीन सैलड्स या पियर जैसा आपका फेवरेट फ्रूट है। आपके पास अगेन डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और जैसे कि ये मून को शो करता है, यानी कि आपका जो है वीनस बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। आप लग्जरी या ब्रांडेड आइटम्स बाई करने वाले हैं, नेम फेम होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं, इसके प्रति आप छोटी छोटी एक्सेसरीज आप ज़रूर खरीदते हैं, उससे मैचिंग आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपको कोई नया टूल मिलने वाला है। आपके लिए सन और मून देखिए थोड़ा सा बीच में जो है एक ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो अब आप समझिए कि मून और स्टार आपके कंजक्शन में, दैट इज़ द टाइम व्हेन इट इज़ नॉट फेवरेबल। अदरवाइज आपके जीवन में थोड़े थोड़े देर पर आपको नेम फेम प्रोजेक्ट्स हैप्पीनेस सब कुछ मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम। यू आर गोइंग टू गेट गुड मैसेजेस, गुड न्यूज़ इज़ जस्ट अ ईयर अवे। तो ये थी आज की रीडिंग तीनों की। आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी तरह बने रहिए। हर वीक मैं आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो पोस्ट करूँगी, तो आप इस यूट्यूब पे भी इसके साथ जुड़कर पूरा इसको कभी भी सुन सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग थी। आज जिसने भी जो भी कैंडल चूज़ किया और वो उसके बर्थडे को रिप्रेजेंट करता था और रीडिंग उसी के लाइफ को रेजोनेट करती हुई थी। सो प्लीज़ जुड़िए। वीडियो जो है वो कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच।